सो गाइज ये है हमारी फिजिकल एजुकेशन की रिवीजन सीरीज 12th क्लास के लिए। और मैं चाहूँगा कि अगर आपने नंबर 1 वीडियो से हमारी ये सीरीज़ नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक अवेलेबल है प्लेलिस्ट का, उसको ज़रूर चेक कर लें और शुरुआत से वीडियोस को ज़रूर देखें। सो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं अपना प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का वीडियो नंबर 2 का टॉपिक, जो कि है टूर्नामेंट। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ टूर्नामेंट हम किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। हालांकि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप उसको भी फॉलो अप कर सकते हैं। तो गाइस टूर्नामेंट देखिए मैंने लिखा है इट इज अ सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन वेयर अ सिंगल टीम विंस एंड रेस्ट लूजेस। ठीक है, इसका मतलब कि टूर्नामेंट एक सीरीज होती है किसी कंपटीशन की, किसी स्पोर्ट्स के कंपटीशन की, मतलब किसी भी एक गेम के कंपटीशन की, जहां पे एक सिंगल टीम जो है वो लास्ट में जीतती है और बाकी जितनी भी टीम्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो लोग हार जाते हैं। ठीक है, मतलब सिंगल टीम यहाँ पे विनर होती है। टूर्नामेंट जो है वो किसी भी स्पोर्ट का हो सकता है, जैसे कि क्रिकेट की बात कर सकते हैं हम, टेबल टेनिस की बात कर सकते हैं हम, इसके अलावा किसी भी चीज़ की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टूर्नामेंट होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना जरूरी क्यों है। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट है डिसिप्लिन डेवलपमेंट, कि अगर हम टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो इससे जो भी उस स्पोर्ट्स के मेंबर होते हैं या फिर जो प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी जो स्पोर्ट है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ खेला जाता है, तो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जब उस स्पोर्ट्स को खेलते हैं तो उस टाइम के अंदर उनके अंदर एक कहीं ना कहीं डिसिप्लिन जो है वो डेवलप होता है। दूसरी चीज है गाइज मीटिंग विद अदर्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां हमारी सिंगल टीम नहीं होती बल्कि दूसरी टीम्स भी होती हैं। तो अगर दूसरी टीम्स होती हैं तो वहां पे उन टीम्स के मेंबर्स से, उन टीम्स के कोचेस से हमारे को मिलने का मौका मिलता है और जब हम उनसे मिलते हैं तो हम उनसे सीखते भी हैं। ठीक है, सो गाइज तीसरा पॉइंट है ऑनेस्टी, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। मतलब अगर हम टूर्नामेंट में खेलते हैं तो आपने कई बार देखा होगा गाइज क्रिकेट के अंदर जब भी कोई मैच होता है तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा किस तरीके से वो एक दूसरे से मिलते हैं, लास्ट में मैच खत्म होता है जब एक टीम हार भी जाती है लेकिन स्टिल जीतने वाली और हारने वाली जो टीम है वो एक दूसरे का हाथ मिला के जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं ऑनेस्टी, फेयर प्ले, एक दूसरे के लिए जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उसको भी डेवलप करते हैं। तो टूर्नामेंट से हम इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं डेवलप करते हैं अपनी पर्सनालिटी के अंदर। ठीक है, चौथा है गाइस अ टूर्नामेंट प्रोवाइड्स रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब यहाँ पे है एंटरटेनमेंट। मतलब जब भी टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पे जो स्पेक्टेटर्स देखने के लिए आते हैं, जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उस टूर्नामेंट को, तो ये सारे के सारे लोग जो हैं इनको एंटरटेनमेंट का एक सोर्स टूर्नामेंट देता है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट गाइज मैं बात करूंगा टूर्नामेंट की टाइप्स की। हमारी टूर्नामेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो गाइज टूर्नामेंट की यहाँ मैंने 4 टाइप्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले है गाइज नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक टूर्नामेंट के अंदर अगर 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है और वहां पे हम पेयर बनाते हैं टीम्स का आपस में कंपीट करने के लिए, तो जो भी पेयर्स बनेंगे, मतलब जो 4 पेयर्स बनेंगे, उन 4 पेयर्स के अंदर जब मैचेस होंगे तो जो टीम हार जाती है उसको अगेन अगला मौका नहीं मिलता। मतलब हारने वाली जो टीम है वो डायरेक्टली उस टूर्नामेंट से क्या हो जाती है, नॉकआउट हो जाती है, मतलब बाहर हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। तो गाइस नॉकआउट टूर्नामेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है गाइस लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट का मतलब ये होता है कि जितनी भी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आईपीएल की बात करूं तो एक तरीके का ये लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट है। लीग कम नॉकआउट का मतलब शुरुआत में लीग होगी और लास्ट में नॉकआउट भी है। ठीक है, इसमें क्या होता है अगर 8 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है तो हर एक टीम जो है उसको हर एक टीम से खेलने का मौका यहाँ पे दिया जाएगा। मतलब एक टीम जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स है तो उसको बाकी की जितनी भी टीम्स होंगी उनसे खेलने का मौका मिलेगा। हालांकि लास्ट में जाके जो टॉप की 4 या 5 जितनी भी टीम्स होंगी उस स्कीम के अकॉर्डिंग टूर्नामेंट की, उनके बीच में क्या होगा, नॉकआउट टूर्नामेंट होगा। मतलब लास्ट में नॉकआउट राउंड्स होंगे। ठीक है, तो गाइज ये था लीग, मतलब एवरी टीम प्लेज विद ऑल द रेस्ट टीम्स, हाउएवर एट लास्ट नॉकआउट कम्स हियर टू। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है गाइस कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की मैं बात करूं तो एक तरीके से गाइस लीग भी नहीं, जो हमारा आईपीएल है वो एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ही है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप ये कह सकते हो कि लीग और नॉकआउट आपस में मिल सकते हैं, तो उसको हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं। ज्यादातर ये टूर्नामेंट्स हमारे कौन से होते हैं, जो जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं, उनको हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कह सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है गाइस चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट का मतलब होता है जब वहां पे स्पेसिफिकली चैलेंज किया जाता है किसी एक प्लेयर के द्वारा किसी दूसरे प्लेयर को, या किसी एक टीम के द्वारा किसी दूसरी टीम को। तो ज्यादातर ये कौन से स्पोर्ट्स में होते हैं, जैसे बॉक्सिंग हो गया, टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया,
तो ये हमारे यहाँ चैलेंज टूर्नामेंट। तो ज्यादातर क्वेश्चंस क्या आएंगे आपके फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में कि भाई टूर्नामेंट्स की डेफिनेशन बताओ या उनकी इंपॉर्टेंस बताओ या उनकी टाइप्स बताओ, फिर स्पेसिफिकली इन्हीं के अंदर पूछ लिया जाएगा कौन से होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के बारे में। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंदर जो कैटेगरी है जो मैंने अभी बताई थी उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो गाइज सबसे पहला है नॉकआउट कम लीग। तो नॉकआउट कम लीग का मतलब क्या होता है कि शुरुआत में वहां नॉकआउट होगा और बाद में लीग होगा। इसका मतलब इन केस नॉकआउट कम लीग फिक्सचर का मतलब जो भी पूरा का पूरा फिक्स एक शेड्यूल है मैचेस का, ठीक है। आफ्टर कंडक्टिंग नॉकआउट टूर्नामेंट मतलब नॉकआउट होने के बाद अप टू क्वार्टर फाइनल्स द रेस्ट ऑफ द टीम्स प्ले लीग मैचेस टू डिसाइड द विनर। मतलब शुरुआत में अगर 8 टीम है तो उन 8 टीम के अंदर पेयर के अंदर मैचेस हुए, इसका मतलब नॉकआउट मैचेस हुए। अब जो 4 बची हैं उन 4 मैचेस के अंदर क्या होगा, लीग होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 4 टीम जो है हर एक टीम बाकी की टीम से खेलेगी। मतलब शुरुआत में नॉकआउट में एक ही बार में बाहर हो गए, लेकिन जब वो 4 टीम बचेंगी तो हर एक टीम बाकी की टीम से सारे के सारे मैचेस खेलेगी। डिपेंड नहीं करता कि वो हार रही है या जीत रही है। और उसके बाद सबसे ज्यादा रन रेट जिसका होगा या सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट जिसके पास होंगे शायद वो टीम जीत सकती है, या जो प्लस की 2 टीम्स होंगी उनमें लास्ट में नॉकआउट मैच मतलब विनर और लूजर का मैच हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस लीग कम नॉकआउट। मतलब शुरुआत में लीग चलेगी और बाद में नॉकआउट होगा। जैसे आईपीएल का हम यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट प्लेज लीग मतलब पहले यहाँ पे लीग खेली जाएगी और देन बेस्ट 4 to 5 मतलब जो भी है स्कीम के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर 8 लोगों की लीग है और हर एक टीम बाकी की 7 टीम से मैच कर रही है तो लास्ट में जो भी 4 शुरू की ऊपर की टीम है या 3 टीम्स है या जितनी भी टीम स्कीम के अकॉर्डिंग है उस टूर्नामेंट के, वो लास्ट में क्या करेंगी, नॉकआउट गेम खेलेंगी। तो इसको हम कह सकते हैं लीग कम नॉकआउट। गाइस नेक्स्ट है हमारा नॉकआउट कम नॉकआउट। मतलब यहाँ पे फर्स्ट 4 फिर ऑल्टरनेट 4 नॉक। मतलब कि अगर 8 टीम है तो वो नॉकआउट कर रही है एक दूसरे को, तो अब बची 4 टीम। अब ये 4 टीम भी क्या करेंगी, एक दूसरे को बाद में नॉकआउट कर देंगी। तो लास्ट में जो 2 टीम बचेंगी उनमें से जो हारेगा वो हार गया, जो जीतेगा वो विनर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस लास्ट में यहाँ पे हमारा लीग कम लीग। तो लीग कम लीग का मतलब होता है शुरुआत में एक लीग होएगी और लीग होने के बाद जो शुरू की 4 टीम होएंगी उनमें भी लीग होएगी और फाइनली जिसका सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट में जाएगा वो हमारा उस टूर्नामेंट का विनर होगा। तो गाइस आई होप आपको कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस एक टॉपिक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। तो इंट्राम्यूरल का मतलब होता है विद इन द वॉल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैंपस, स्कूल, कॉलेज, ठीक है। मतलब अगर एक स्कूल के अंदर जो स्कूल के बच्चों के लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है जहां पे स्कूल के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो हमारा क्या हो सकता है, इंट्राम्यूरल हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि स्कूल का फंक्शन इंट्राम्यूरल ही हो, वो एक्स्ट्राम्यूरल भी हो सकता है। एक्स्ट्राम्यूरल कब होगा, जब वहां बाहर के स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्राम्यूरल हो गया गाइस आउटसाइड द वॉल और इंट्राम्यूरल हो गया विद इन द वॉल्स। मतलब अगर स्कूल के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं तो वो इंट्राम्यूरल है, और अगर बाहर के बच्चे भी दूसरे स्कूल में आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो वो आपका एक्स्ट्राम्यूरल होगा। तो गाइस इंपॉर्टेंस क्या है इंट्राम्यूरल की, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। तो वो है अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट। हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे। सिर्फ प्लेयर्स नहीं होते हैं यहाँ पे जो स्पोर्ट्स खेलते हैं एक्चुअली में, बल्कि हर एक बच्चे को वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। टू डेवलप लीडरशिप, तो आपको पता ही है कि अगर कभी भी इंट्राम्यूरल हो रहा है तो वहां पे अगर टीम्स डिवाइड होंगी तो उनका एक कैप्टन भी होगा जो लीड करेगा, तो लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप होंगी वहां पे। डेवलप फीलिंग्स ऑफ कॉपरेशन, आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स में जो टीम होती है वो एक साथ मिलजुल के खेलती है, कॉपरेट करके खेलती है, हर एक पर्सन की जिम्मेदारी होती है अपनी अपनी। तो यहाँ पे जो फीलिंग ऑफ कॉपरेशन है वो भी बच्चों में डेवलप होगी। टू एंटरटेन, मतलब जो दूसरी टीम्स देख रही होंगी, जो दूसरे बच्चे देख रहे होंगे, उनमें एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन, रिक्रिएशन भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस टू डेवलप फीलिंग्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होगा कि भाई एक स्पोर्ट्स पर्सन की दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन के प्रति जो जेनरोसिटी होगी वो वहां पे जो फीलिंग है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट है टू फाइंड टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन। मतलब ऐसे कई बार होता है कि हम लोगों को नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है स्पोर्ट्स का, लेकिन ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जब हमें हिस्सा लेने का मौका मिलता है तो जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो जजेस हैं, जो हमारे पीटीआई हैं, जो फिजिकल टीचर्स हैं, उनको देखने को मिलता है कि किस पर्सन में क्या टैलेंट है। तो ऐसे एक स्पोर्ट्समैन जो है उसका पता चलता है, मतलब हम फाइंड आउट करते हैं अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर को ऐसे कॉम्पिटिशन्स के जरिए। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल्स। मतलब जो एक्स्ट्राम्यूरल्स है मतलब आउटसाइड द वॉल्स, इसका मतलब हुआ कि बाहर के स्कूल के बच्चे भी आ सकते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो गाइज लगभग सेम ही है बाकी सारी चीजें, तो बाकी ऐड कर देते हैं। टू प्रोवाइड न्यू एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट। अगर आप सिर्फ अपने स्कूल में खेलते हो तो एक डिफरेंट चीज होती है, अगर आप बाहर के स्कूल में जाके खेलते हो तो एक डिफरेंट चीज होती है। वो तो आपने सुना ही होगा ना कि भाई खुद की गली के अंदर तो
डैश भी शेर होता है, लेकिन बाहर की गली में जो जाके मारे वो एक्चुअली शेर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई अपने स्कूल में तो हम लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेस में नहीं होते, लेकिन जब हम दूसरे स्कूल में जाके किसी को हरा के आते हैं तो दैट इज अ बिग थिंग। इंडिया अगर इंडिया में जीतती है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इंडिया अगर इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हरा रही है, इंग्लैंड की टीम को हरा रही है, तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। समझ में आया? तो यहाँ पे बच्चों को न्यू एक्सपीरियंस मिलता है, न्यू स्कूल्स का, न्यू प्लेस का, ठीक है, न्यू पिच का, टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स भी कैसे इंप्रूव होता है? मान लो कोई छोटा स्कूल है, वहां पे इतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, इतना अच्छा ग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर वो दूसरी जगह पे जाके खेलेंगे तो वहां उनको बड़ा ग्राउंड मिलेगा, बड़ी फैसिलिटीज मिलेगी, तो वहां पे उनके पास क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएगा। इवन स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट बढ़ने का मतलब गाइज ये भी होता है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं अगर आपके स्कूल में कोई चीज हो रही है तो सिर्फ आपके स्कूल के लेवल तक हो रही है, लेकिन 10-15 स्कूल एक साथ एक जगह पे आ रहे हैं तो वहां पे स्पोर्ट्स का लेवल भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कंपैरेटिवली फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा होंगी, वहां पे ग्राउंड भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। नेक्स्ट है गाइस टू ब्रोडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, तो वही मैंने बताया, जो भी स्पोर्ट्स का बेस बढ़ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का लेवल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा, अब किसी को आता ही नहीं है स्कूल के अंदर और मैं बन रहा हूं कि भाई कितना बड़ा फन्ने खाऊं स्पोर्ट्स के अंदर, तो ऐसा नहीं है। तो अगर हम डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, डिफरेंट स्कूल हमारे स्कूल में आते हैं, तो वहां पे जो एक्चुअली लेवल ऑफ कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मैं इसके लिए यही बोलूंगा गाइस, स्टडी इंपॉर्टेंस एज वेल। तो नोट्स में मैंने इंपॉर्टेंस भी दे रखी है आपको कि क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल की, आप उसको भी एक बार जरूर देख लेना। सो गाइज अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम का मतलब वो पर्टिकुलर प्रोग्राम, वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इवेंट्स जो स्पेशली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं किसी कॉज के लिए, मतलब किसी भी कॉज के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को परसुएड किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है किसी भी इवेंट में स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें से मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ गाइज एनुअल स्पोर्ट्स डे। मतलब कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट जो होता है वहाँ जरूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स पर्सन ही पार्टिसिपेट करेगा, कोई भी कर सकता है। जैसे आपके स्कूल के स्पोर्ट्स डे के अंदर भी सारे बच्चे जो हैं उनको परसुएड किया जाता है कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो तो करते ही हैं, और साथ के साथ वो बच्चे भी पार्टिसिपेट करें। ऐसे ही नेशनल स्पोर्ट्स जो होता है वहाँ पे सारे के सारे जो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लोग हैं, नेशनल योगा डे हो गया, तो यहाँ स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा मैं योगा वाले में, लेकिन स्टिल नेशनल स्पोर्ट्स डे में नेशनल लेवल पे जो, सॉरी पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा था, नेशनल मतलब पूरे कंट्री के अंदर जो है वो लोग स्पोर्ट्स के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं उस स्पेसिफिक डे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तरीके की कैटेगरी में मैं रनिंग की बात करता हूँ। हेल्थ रन, मतलब हम रनिंग करते हैं और वहाँ पे अवेयरनेस होती है हेल्थ को लेके कि हमें हेल्थ को लेके थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए या अवेयर रहना चाहिए, अपनी हेल्थ पे वर्क करना चाहिए। रन फॉर फन, मतलब जस्ट मजे मजे के लिए हम दौड़ रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हम वहां पे स्पोर्ट्स जो है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। रन फॉर यूनिटी, मतलब एकता के लिए हम रन कर रहे हैं। और रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, जैसे कैंसर के लिए हो गया या किसी दूसरी डिजीज के लिए हो गया या किसी चैरिटी के लिए हो गया, हमने फंड वहां इकट्ठा किया। कहने का मतलब जब ऐसा कोई कॉज होता है, ऐसा कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है, तो आप सोचोगे भाई रनिंग से कैंसर थोड़ी क्योर हो जाएगा, लेकिन लोगों में अवेयरनेस तो फैलेगी ना उस चीज को लेके। कहीं ना कहीं जब बहुत सारे लोग भाग रहे होंगे और हर एक जगह वहाँ पे पोस्टर लगे होंगे भाई कैंसर को लेके जो ये पर्टिकुलर मैराथन होने वाला है, तो यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस तो फैलेगी उस चीज़ को लेके। तो ये हमारे गाइस थे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम जिनको ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी भी कॉज के लिए। तो गाइज आई होप आज की जो वीडियो है उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो समझ में आए होंगे, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं किस तरीके से टीच कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास फिजिकल एजुकेशन तो थी 12th क्लास में, मैंने वर्क भी किया था और मेरे मार्क्स उस टाइम पे फिजिकल एजुकेशन में जो आए थे वो 86 आए थे, ठीक है। लेकिन स्टिल फिजिकल एजुकेशन मैंने भी लास्ट के 2-3 दिन के अंदर ही पढ़ी थी और मेरा फिजिकल एजुकेशन में इतना खास कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं जानना चाहता हूं कि जैसा भी आपको पढ़ाया जा रहा है क्या आपकी मदद हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें इस चीज को। और साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो नोट्स का लिंक है उससे नोट्स को डाउनलोड जरूर कर लो। थैंक यू सो मच। मैं वेट फॉर थर्ड वीडियो ऑफ द यूनिट 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स।